हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में हम सेकेंड फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल का निपटारा करने वाले हैं। पार्ट 1 को हमने देख लिया बच्चों, और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2 को। पार्ट 2 में जो भी आपके आज हम न्यूमेरिकल देखेंगे उसमें बच्चों या तो 3 नंबर वाले होंगे या फिर वो 5 नंबर वाले होंगे। तो चलिए, आज का सेशन काफी लाजवाब होने वाला, एकदम दिल थाम कर बैठिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, थोड़ा भी लाइट की प्रॉब्लम हो रही होगी यहाँ पर, क्योंकि बच्चों पीछे भी पर्दा नहीं लगा है, काम चल ही रहा है। लेकिन आपकी भाई हमने बोला ना, तैयारी में ब्रेक ना लगे, इसलिए वीडियो रेगुलर आ रही है। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि 3 सेमी लंबी एक वस्तु 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात करना है। ठीक, यानी 15 सेमी फोकस दूरी दे रखा है बच्चों, 3 सेमी लंबी एक वस्तु है और दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखी है। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले भाई हम क्या करते हैं बच्चों, इसके वैल्यू को लिख लेते हैं, है ना, जो हमारा काम है। सबसे पहले देखिए 3 सेमी लंबी एक वस्तु, तो ओ से दर्शाते हैं बच्चों वस्तु की लंबाई को। ठीक, तो ये कितना है, ये है 3 सेमी। ठीक, 3 सेमी है। आगे सवाल में क्या बोल रहा है बच्चों, आगे कह रहा है कि 15 सेमी फोकस दूरी वाले, बोले तो f का मान कितना रखेंगे, हम रखेंगे माइनस का 15 सेंटीमीटर। चिन्ह परिपाटी में आपको बताया था बच्चों कि अवतल दर्पण में सभी मान माइनस में होते हैं। ठीक, यानी ये O वगैरह को छोड़कर, O और I को, क्योंकि बच्चों वस्तु लंबी है तो माइनस में उसकी दूरी नहीं। भाई जैसे हम ये कह दें कि ये क्या है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो -5 नहीं होगा। -5 जब आंसर में आता है तो वो ये बात मतलब हमें बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा, और कुछ भी नहीं। ठीक, तो अवतल में सब मान माइनस होते हैं। ठीक, चलिए f का मान हो गया। आगे कह रहा है कि 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है। जब भी रखी है की बात आए तो वस्तु है। ठीक, कितनी कह रहा बच्चों कि 20 सेमी की दूरी पर माइनस का 20 सेंटीमीटर। आगे देखिए सवाल में क्या बोल रहा है, बोल रहा है भाई, कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब बच्चों v का मान आपको निकालना है। ठीक, उसके बाद कह रहा है प्रतिबिंब का आकार यानी I का मान निकालना है। ठीक, और प्रकृति, प्रकृति का मतलब ये बताना है कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है या फिर उल्टा बन रहा है। बात समझ में आई? चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट कर देते हैं। हो जाएगा फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, है ना। इस फार्मूले की मदद से हम क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि बच्चों देखिए बात आ रही है दर्पण की, ठीक है ना, बात आ रही है बच्चों दर्पण की, और दर्पण की बात कर रहा है, इसलिए भी हम दर्पण वाला फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। चलिए करते हैं 1/f का मान बच्चों माइनस का 15 सेंटीमीटर बराबर 1/v, v तो अपने को निकालना है, प्लस 1/u का मान माइनस का 20। ठीक, u का मान माइनस का 20 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए इसको अगर हम v बराबर करेंगे 1/v बराबर, ध्यान से समझना बच्चों, 1/v लिखेंगे तो ये चीज इधर आ जाएगा, यानी ये ऑलरेडी 1/ ये माइनस का 15 रहेगा। जब ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा तो जो प्लस है भाई वो माइनस में हो जाएगा, और 1/ ये माइनस का 20 है। तो 1/v बराबर 1/ ये माइनस का 15 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस होगा 1/20। अगर एलसीएम आपको नहीं लेना आता, डोंट वरी रसगुल्लो, केवल तिर्यक भाई इसका क्रॉस गुणा कर दीजिए। भाई 20 से कम 20 हो गए, ये प्लस माइनस माइनस हो गए, 15 1 कम 15, और नीचे कितना हो जाएगा भाई, हम इसका गुणा कर देंगे तो 15 दूनी 30 यानी माइनस का 300। ठीक, ये माइनस का 300 आ गया, तो यहां से हो जाएगा 1/v बराबर भाई 20 में से 15 गए, 20 में से 15 गए कितना 5 हो गया, और नीचे माइनस का
300। ठीक, तो या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा, v बराबर जब लिखेंगे, जब v बराबर लिखेंगे तो ये चीज उलट जाएगी, यानी 300 माइनस 300 ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा 5, तो v बराबर भाई 5 × 30, काट दीजिए, माइनस का 60 सेंटीमीटर, यानी जो v का मान अपना मिला वो कितना मिल गया, 60 सेंटीमीटर। एक आंसर ये हो गया। अब बच्चों यहां पर कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार, यानी I का मान निकालना। I क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक, तो हमें निकालना है I का मान, तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, चलिए बताते हैं। अब लगाएंगे I अपान, सॉरी एक मिनट, कहाँ गया भाई, हाँ, I अपान O बराबर माइनस का V अपान U, ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे बच्चों, कौन सा, ठीक, जब भी बात आए आप मतलब इसमें प्रतिबिंब का आकार, वस्तु का आकार, कहने का मतलब ये आवर्धन वाला फार्मूला लगेगा। ठीक, तो यहां से हम क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। देखिए I का मान तो पूछ रहा है बच्चों, I अपान O का मान दे रखा है सवाल में, ये देखिए है ना, 3 सेंटीमीटर बराबर माइनस का, ये फार्मूले वाला माइनस है, v का मान हमने निकाल दिया है माइनस का 60, और अपान u का मान, भाई u का मान कहाँ दिख रहा है, ये चीज है, तो u का मान हो जाएगा माइनस का 20। ठीक बच्चों, ये माइनस से माइनस कट गया भाई, अगर देखिए तिर्यक इसका हम गुणा करा देंगे ना, है ना, इसका भी गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20i बराबर माइनस की कितना हो गया भाई, ये हो गया माइनस का, सॉरी 2 बार माइनस लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, माइनस का 180, काट दीजिए ना, 2 × 9 = 18। ठीक, यानी I बराबर कितना हो गया, माइनस का 9 सेंटीमीटर, यानी जो प्रतिबिंब की लंबाई आ गई बच्चों वो कितनी आ गई, 9। ठीक, वस्तु कितनी लंबी थी, 3 सेमी, 3 सेमी लंबी थी, उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है 9 सेमी लंबा। माइनस का मतलब, अब यहां से समझिएगा, माइनस में आ गया है। अब देखिए हमें निकालना था प्रकृति, अब प्रकृति में जो हो जाएगा बच्चों, प्रकृति इसका क्या हो जाएगा, ठीक, तो प्रकृति में यही चीज लिखते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है भाई, तो वास्तविक बन रहा है, वास्तविक। ठीक, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और वस्तु से बड़ा, वस्तु क्या है, 3 सेमी लंबी है, प्रतिबिंब 9 सेमी लंबा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए चलिए इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए समझ में आ गया बच्चों, इसमें देखिए कुछ भी नहीं था, हमने क्या किया है भाई, सबसे पहले हमने दर्पण वाला फार्मूला अप्लाई करके हमने निकाल लिया v का मान। अब v का मान मिल गया तो ये बच्चों आवर्धन के लिए होता है, ध्यान से समझना, जब भी आवर्धन, रेखीय आवर्धन की बात की जाए तो ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। गुना गुनी वाले में m बराबर माइनस का v अपान u लगाते हैं, लेकिन वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई की बात करें देन ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। हमने इसको रखकर आप यहां से भी डायरेक्टली भाई 20 तिहाई 60, 30 तिहाई मतलब 3 का 9 हो गया, तो आप ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, वो अपना है भाई, आपको जैसे भी काटना है। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन भी काफी लाजवाब है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन काफी लाजवाब है बच्चों, 2023 बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था, बस वैल्यू चेंज था, बाकी कॉन्सेप्ट में तो हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना पड़ेगा। चलिए बच्चों देख लेते हैं, कह रहा है कि 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो 10 सेमी है। कह रहा है कि लेंस के दोनों ओर 4/3 अपवर्तनांक का माध्यम है, तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से बाईं ओर 20 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं बच्चों वैल्यू। देखिए 3/2 अपवर्तनांक दिया है, तो यहां पर दे रखा है बच्चों n1 का मान 3/2। ठीक, आगे कह रहा है कि लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है बोले तो r से दर्शाते हैं, r का मान बच्चों 10 सेंटीमीटर दे रखा है। आगे कह रहा है कि दोनों ओर के जो माध्यम का अपवर्तनांक है यानी n2 का मान दे रखा है वो 4/3
3 दे रखा है। फिर आगे कह रहा है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से बाईं ओर 20 सेमी की दूरी पर बोले तो यू का मान बच्चों 20 सेंटीमीटर दे दिया है। तो कह रहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, यानी हमको निकालना है किसका मान, हमको निकालना है v का मान। ठीक, चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से इसका हम निपटारा करेंगे। फार्मूला होता है बच्चों n2 अपान v माइनस n1 अपान u बराबर क्या होता है n2 माइनस n1 अपान r। हमने इसका डेरिवेशन भी कराया था, इस फार्मूले का डेरिवेशन भी हमने बच्चों कराया था। ठीक, इसी फार्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम क्या करेंगे बच्चों। देखिए कह रहा है कि n2 का मान कितना है 3/2 अपान v का मान अपने को निकालना है माइनस n1 का मान कितना दिया बच्चों, सॉरी भाई गलती एक मिनट n2 का मान बच्चों ये दे रखा है 4/3। ठीक, और n1 का मान कितना दिया है, n1 का मान 3/2 दिया है बच्चों अपान u का मान अपने को दिया गया है ये u का मान कितना, ये हो गया 20। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा इधर n2 माइनस n1 यानी 4/3। ठीक, माइनस n1 क्या है बच्चों 3/2 अपान क्या हो जाएगा r का मान कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4/3/v है तो भाई ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3v माइनस, ध्यान से समझना बच्चों, ये हो जाएगा, देखिए ये भी इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो यानी 3 ये हो जाएगा 40 बराबर। यहां पर देखिए इसका हम 4 गुना 8 माइनस 3 3 का 9, तो ये 8 माइनस 9 हो गया, और ये नीचे हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी बटे में 6 हो गया बच्चों, और नीचे बटे में ये मेन बटा है ये 10 है। थोड़ा और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, 4/3v माइनस 3/40 बराबर, ये भी 8 में से 9 गए -1, और ये नीचे गुणा हो जाएगा, ये हो गया बच्चों 60। ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए हमें क्या करना है, इसको उधर भगा देना है। हम लिखेंगे 4/3v। ठीक, बराबर लिखेंगे बच्चों, ये माइनस है उधर प्लस हो जाएगा, भाई इधर तो -1 ये 60 है ही, ये प्लस का हो गया, उधर चला गया 3/40। ठीक, अब कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हो गया बच्चों 4/3v बराबर, ये 4/3v है, एलसीएम इसमें ले लेते हैं 120 हो जाएगा, है ना, गौर से समझिएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 120, क्योंकि 6 चौके 24 मतलब ये 6 दूनी 12, हाँ यानी 60 दूनी 120 हो गया, और 4 ये 40 तिहाई 120 हो गया। ठीक, एकदम क्लियर है, एलसीएम इतना ही होगा। अब देखिए 60 दूनी 120 दो बार गए बच्चों, ये माइनस का है तो यहाँ 2 से गुणा हो गया। ठीक, बीच में प्लस है रसगुल्लों, हम प्लस लगा देंगे। अब 40 तिहाइयां 120 3 बार हो गया, तो इससे 3 त्रिक का 9, इसमें हम गुणा करा देंगे भाई इसमें भी, तो ये हो गया 4/3v बराबर हो गया बच्चों कितना 7/120। तो ये आपका अगर यहाँ से हम क्रॉस गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 21v बराबर कितना, ये होगा 12 चौके 48 480, तो v बराबर हो जाएगा बच्चों 480 बटे कितना 21। इसका अगर हम भाग लगाते हैं तो भाई 2 दूना 4 2 दूना 4, हाँ बिल्कुल, इसको अगर हम काटेंगे बच्चों ये 22.8 या 9 के करीब में जाएगा। ठीक, तो जो v का मान निकल कर आया ये 22.8 या 1 अंक बढ़ाकर 9 ठीक सेंटीमीटर, या लगभग में इसको हम पूरा का पूरा अगर करना चाहेंगे तो लगभग में बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 23 सेंटीमीटर लगभग में। ठीक, तो इस तरह से हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से निपटा सकते हैं। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस तरह से बच्चों देखिए हमको प्रैक्टिस भी पर ज़्यादा निर्भर रहना है। क्वेश्चन कोई भी आए
अगर आपको इस तरह से आएगा तो भाई ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि हमको इस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए रसगुल्लों, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए हो गया। चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेहद लाजवाब है, क्वेश्चन काफी ज्यादा मजेदार है, ध्यान से इसको पढ़िएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए हमने इसको रखा है। कह रहा है कि एक पर्दा वस्तु से 75 सेमी की दूरी पर है, ठीक। फिर आगे कह रहा है कि इनके बीच में 12 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कहां पर रख दिया जाए कि ताकि पर्दे पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए, ठीक है ना। चलिए, बेहद लाजवाब है, एकदम सरल शब्दों के माध्यम से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले बच्चों कह रहा है कि एक पर्दा वस्तु से 75 सेमी की दूरी पर है, तो हम यहाँ पर एक पर्दा ले लेते हैं रसगुल्लों, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर एक वस्तु ले लेते हैं, ठीक है ना, ठीक। ये पर्दा है इधर, और पर्दे से वस्तु के बीच की जो दूरी है वो है 75 सेंटीमीटर, ठीक। 75 सेंटीमीटर है, इतना समझ में आया। अब आगे सवाल में कह रहा है कि इनके बीच 12 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को, तो फोकस दूरी भी साइड में रखते हैं। आगे चलिए, कह रहा है उत्तल लेंस को कहां पर रख दें। हमें नहीं पता बच्चों, ये वस्तु है। चलिए हम मान लेते हैं कि वस्तु से x दूरी पर हम क्या कर देते हैं, उस लेंस को रख देते हैं। तो x दूरी पर हमने क्या किया, लेंस को रख दिया। अब जो बाकी हुई बची दूरी है, यानी जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक, ये दूरी कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये दूरी हो जाएगा 75 माइनस x। इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बात करें बच्चों, यानी जो वस्तु से पर्दे की दूरी 75 थी, हमने क्या किया, x दूरी पर एक लेंस रख दिया। पूरी दूरी अगर 75 थी, 75 में से भाई x दूरी पता चल गई, बाकी बची दूरी बच्चों कितना, 75 माइनस x, यानी ये v का मान हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके सबसे पहले वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो जो u का मान आया, u का मान कितना है, x है, तो माइनस x लिखेंगे, क्योंकि लेंस चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, u का मान माइनस में ही रहेगा, ठीक। अब उसके बाद v का मान कितना बच्चों, v का मान ये वाला हो जाएगा, तो लिख देते हैं 75 माइनस x। अब ये प्लस में रहेगा, क्योंकि उत्तल में u का मान माइनस, बाकी सब प्लस। आगे से कह रहा है फोकस दूरी, यानी f का मान भी कितना है बच्चों, 12 सेमी। तो कह रहा है कि भाई कहां पर रख दें, यानी वही तो पूछ रहा था, u का मान, यानी u का मतलब क्या, x जो हमने माना है, x का मान निकालना है अपने को, ठीक। चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे बच्चों, हम फार्मूला लगाएंगे लेंस का, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक। इसी पर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें करते क्या है, तो सबसे पहले हम वैल्यू रखेंगे बच्चों, ठीक, वैल्यू लिख लेते हैं। तो 1/f का मान कितना है, f का मान भाई 12 सेंटीमीटर है, बराबर 1/u का मान कितना, ये है 75 माइनस x हो गया बच्चों, माइनस 1/u का मान कितना है, ये माइनस का x। तो ये 1 हो गया बच्चों 12 बराबर 1/75 माइनस x, ये माइनस माइनस मिलके प्लस 1/x, ठीक, इतना हो गया। अब चलिए इसको देख लेते हैं इधर। अब देखिएगा क्या करते हैं, ये 1/12 है बराबर, ठीक, 1 ये 75 माइनस x है प्लस ये, इसको अपन क्या करते हैं बच्चों, क्रॉस गुणा करा देते हैं। तो ये हो गया x और भाई बीच में है प्लस, तो ये हो गया 75 माइनस x, ठीक। नीचे क्या है भाई, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा 75x माइनस का बच्चों ये x स्क्वायर, तो ये कट गया, ठीक। तो 1/12 बराबर ऊपर बचा कितना 75 और नीचे बच गया कितना 75 माइनस x स्क्वायर। अब फिर से बच्चों ध्यान से समझिएगा, अब फिर से हमको इसका क्रॉस गुणा करवाना है, तो हो गए कितना, इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो 75 माइनस x स्क्वायर
बराबर भाई 12 पंजे 60 हो गए, 6 बचे, 12 सते 84, 6 90, 900। ठीक, तो इसको अपन सही से लिख देते हैं। सही से लिखने का मतलब ये है माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ओ हो अरे भाई दिमाग कहाँ गया, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। यहां पर देखिए ये 75 नहीं बल्कि भाई 75x था, 75x है ना। देखिए 75x है यहां पर भी बच्चों। ठीक, यहां पर भी ध्यान से समझना, सॉरी उसके लिए यहां पर भी 75x था, इसीलिए कह रहे कहाँ मैटर गड़बड़ हो रहा है। तो इसका हमने क्या किया है, क्रॉस गुणा कराया है। ठीक, तो क्रॉस जब गुणा करा रहे हैं बच्चों तो कितना हो जाएगा, तो ये हमने क्या किया, ये माइनस का एक्स स्क्वायर पहले रख लिया और ये प्लस का 75x है बराबर ये आपका 900 है। इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 75x माइनस 900 बराबर 0। तो भाई माइनस का गुणा करा देते हैं सब में, यानी माइनस का चाहे गुणा करा दीजिए, भाग लगा दीजिए, मैटर एक ही है, खत्म कर देना है। ठीक, चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं, ध्यान से समझना। हम यहां से चलिए ये हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक, चाहे आप माइनस का इसमें गुणा करा दीजिए या माइनस कॉमन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्स स्क्वायर हो गया, तो भाई जो माइनस था प्लस, जो प्लस था वह माइनस, ये 75x हो गया और यहां पर माइनस था तो ये प्लस का 900 हो गए बराबर 0। अब देखिए एलसीएम हमें कुछ मिल रहा है भाई, ऐसा क्या है कि भाई जोड़ने घटाने पर 75 आ जाए और उसका हम गुणा करें तो 900 आ जाए। तो यहां से आपको कुछ ऐसा मालूम पड़ रहा है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। तो यहां से 15 छक्के 90, यानी 15 में 60 का गुणा कराएंगे 900 और 15 और 60 75 मिल गया। तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान से समझना, माइनस का हो गया 15x माइनस 60x, क्योंकि 15 और 60 माइनस माइनस मिलके माइनस 75 हो जाएगा। ठीक, और प्लस का 900 बराबर 0। इसमें बच्चों कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x माइनस 15 हो गए। इसमें माइनस का हम 60 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस यहाँ पर 15 बराबर 0। तो भाई एक कोष्टक में ये देख सकते हैं आप सेम है, तो इसको अपन निकाल लेते हैं, x माइनस 15 एक कोष्टक में हो गया बच्चों। अब उसके बाद x माइनस 60 एक कोष्टक में बराबर 0। अब देखिए यहां से x माइनस 15 बराबर 0, यानी x बराबर 15 सेंटीमीटर, ये एक आंसर ये आ गया आपका। ठीक, और दूसरा x माइनस 60 बराबर 0, तो x बराबर 60। ठीक, ये आ गया। तो बच्चों अगर हम वस्तु को, ठीक, अगर हम वस्तु को 15 सेमी की दूरी पर रख दें तब भी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा पर्दे पर, और यदि हम 60 सेमी की दूरी पर रख दें तब भी जो प्रतिबिंब है वो पर्दे पर बन जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। इस तरह से इसको सॉल्व करना है, कोई इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बस कुछ आपको थोड़ा समझना था। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये 2022 में पूछा गया था, बेहद लाजवाब है। एक ही क्वेश्चन में सारे तरह के क्वेश्चन का हम निपटारा कर देते हैं। ठीक, यानी किस तरह से पूछा जा सकता है सभी को हमने लिख दिया है। देखिए कह रहा है बच्चों कि 60 अंश अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए जो अपवर्तनांक है √2 है, तो कह रहा है अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिया क्या है भाई, देखिए ये 60 अंश अपवर्तक कोण यानी प्रिज्म कोण दे दिया है बच्चों। आगे कह रहा है पीले प्रकाश के लिए जो अपवर्तनांक है √2 है, यानी n का मान दे दिया है। तो वैल्यू सबसे पहले लिख लेते हैं। a क्या होता है बच्चों, प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण का मान दे दिया है 60 अंश। आगे कह रहा है कि अपवर्तनांक यानी n का मान दे दिया है कितना, तो n का मान दे दिया है √2। ठीक, तो अब कह क्या रहा है, अल्पतम विचलन कोण निकालना है, यानी निकालना है डेल्टा m। दूसरा आपतन कोण I निकालना है।
अपवर्तन कोण R निकालना है। नेक्स्ट निर्गत कोण यानी R डैश से दर्शाया जाता है। ठीक है ना ये चीज। चलिए इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, देखिए इसमें निर्गत कोण को मतलब ये समझ लीजिए जितना अपवर्तन कोण होगा निर्गत कोण वही होता है। किसमें आपने पढ़ा है परावर्तन अपवर्तन का नियम, ठीक है ना। ठीक, चलिए बच्चों अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m निकालना है। तो इसके लिए जो फार्मूला अप्लाई होता है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान साइन a बाई 2, ये हो जाता है आपका मेन फार्मूला। ठीक, ये n बराबर बच्चों आपका फार्मूला हो जाता है और इसी के मदद से हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा n बराबर वैल्यू रख देते हैं भैया साइन a के जगह पर बच्चों कितना 60 अंश प्लस डेल्टा m बाई 2 हो गया अपान साइन a का मतलब 60 अंश बाई 2। ठीक, इतना हो गया। ठीक है ना। ओ यहां पर भी दे रखा है, इसको रख लेते हैं, n का मान भी रख देते हैं बच्चों क्योंकि n का मान दिया है, √2 भी दिया है। चलिए अब क्या करते हैं, यहां पर लिखेंगे √2 बराबर, इसमें कुछ नहीं करना, पहले इसको ऐसे पूरा छाप दीजिए साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m बाई 2 और अपान देखिए इसमें साइन 60 अंश बटे 2 यानी कितना हो गया बच्चों साइन 30 अंश। ठीक, साइन 30 अंश हो जाएगा, इसको काट देंगे। तो अब इसका हम क्रॉस गुणा करा देते हैं, यानी हो गया ये कितना √2 इंटू साइन 30 अंश बराबर, एकदम छोटे में करेंगे एक्सप्लेन करेंगे, यानी इसको तोड़ तोड़ कर बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। इधर लिख देंगे बच्चों कितना साइन a प्लस सॉरी a का मान तो 60 अंश दिया है, 60 अंश प्लस डेल्टा m बाई 2, इतना हो गया बच्चों। अब देखिए √2 है और साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 बराबर कितना हो गया बच्चों साइन हो गया 60 अंश प्लस डेल्टा m बाई इतना हो गया। ठीक, चलिए अब आगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर थोड़ा भाई जगह है, इसको इधर देख लेते हैं। इसको लिख सकेंगे बच्चों √2/2 हो गया बराबर, ठीक बराबर हो गया कितना साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m बाई 2। ठीक, इतना। अब देखिए इसमें √2 का ऊपर नीचे अगर हम परिमेयीकरण कर देंगे बच्चों, ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे कितना हो गया 2√2 हो गया। ठीक है ना, गौर से समझिएगा। ऊपर अगर हम ऊपर नीचे √2 का परिमेयीकरण कर देंगे तो ऊपर भाई 2 हो गया, नीचे 2√2 हो गया और यहां पर बच्चों साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2 इतना हो गया। ठीक, अब देखिए ये हम काट देंगे, 1/√2 बचा बराबर साइन 60 अंश हो गया प्लस डेल्टा m बाई 2 इतना हो गया। अब देखिए 1/√2 कितने का मान है साइन के रूप में लिखेंगे तभी साइन का निपटारा होगा बच्चों, साइन 45 अंश का मान है। ठीक, तो हम इसको लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे देखिएगा, हम लिखेंगे क्या बच्चों साइन 45 अंश बराबर हो गया कितना साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m बाई 2। ठीक, कंपेयर कर देंगे भाई, ये कट गया, यहां पर देखिए अब बच गया कितना 45 अंश बराबर 60 अंश प्लस डेल्टा m बाई 2। भाई तिर्यक गुणा कर दीजिए, ये 45 दूना कितना 90 हो गया बराबर 60 अंश प्लस डेल्टा m। ठीक है ना, इतना हो गया भाई। अब उसके बाद देखिए डेल्टा m बराबर कितना हो गया 90 माइनस 60, तो डेल्टा m यानी न्यूनतम विचलन कोण कितना आ गया 30 अंश। तो बच्चों ये आ गया हमारा पहला आंसर। ठीक, देखने में देखिए आसान है, उतना आसान भी नहीं है, कठिन अगर समझेंगे तो कठिन भी नहीं है। तो इस तरह से बच्चों ठीक पहला वाला ही जो कुछ है वो थोड़ा आपको टफ लगेगा, लेकिन है कुछ नहीं, वैल्यू पुट करना है, इस तरह से सॉल्व करना। भाई 5 नंबर वाला है, लेंदी जाएगा। तो ये 1/√2 था बच्चों, इसके बराबर कितना ये 45 अंश का मान है। इसीलिए रसूलों हमने क्या किया,
भाई साइन 45 अंश इसके स्थान पर रख दिया, फिर क्या किया, इसका हमने गुणा करा दिया। अब देखिए दूसरा चीज क्या पूछ रहा है, दूसरा कह रहा है कि आपतन कोण निकालिए, यानी आई का मान। अब यहां से एकदम आसान हो गया है। अब चलिए हम दूसरा निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक, दूसरा जो कह रहा है, दूसरा कह रहा है आपतन कोण यानी आई का मान। तो आई बराबर होता है a प्लस डेल्टा m बाई 2, ये आई बराबर फार्मूला होता है। तो आई बराबर हो गया बच्चों, आई बराबर देखिए a का मान 60 अंश मिल गया हमें, और डेल्टा m का मान भी मिल गया कितना, 23 अंश बच्चों बटे 2। तो आई बराबर कितना हो गया, ये हो गया 90 अंश बटे 2, यानी आई बराबर 45 अंश। ठीक, इसको अपन काट देंगे। तो आई बराबर यानी आपतन कोण हमें कितना मिल गया, 45 अंश मिल गया। ठीक, चलिए अब हम तीसरा निकाल लेते हैं। तीसरा चीज क्या कह रहा है देखिएगा, तीसरा चीज कह रहा है अपवर्तन कोण बोले तो आर। आर का हम मान कैसे निकालेंगे बच्चों, तो आर बराबर फार्मूला होता है आर बराबर a बाई 2। ठीक, यहां से ठीक है ना, r बराबर a बाई 2 ये फार्मूला होता है। अब कहां से आया है, चलिए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, जिनको थोड़ा समस्या हो रही होगी। अगर ये बच्चों आपका फार्मूला है, स्नेल का नियम क्या होता है पहले वो जानिए। स्नेल का नियम भैया यही तो होता है ना, साइन आई अपान साइन आर बराबर n। तो ये I के स्थान पर देखिए ये हमने पूरा रखा है, और R के स्थान पे बच्चों ये इतना, इसीलिए I और R के रूप में ये चीज हो जाता है। ठीक, चलिएगा तो आ जाते हैं इस पे। अब यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो R बराबर a बाई 2 हो गया, तो R बराबर कितना हो गया, ठीक देखिए a बाई 2, a का मान बच्चों ये हमने निकाला है। ठीक, a का मान हमने क्या है निकाला है, तो a का मान 60 अंश बाई 2। अब बाई 2 का मतलब यहाँ पे भाई बटे 2 लगा देंगे, तो r बराबर कितना हो गया, ये काट दीजिए 30 अंश। तो r का मान कितना आ गया, 30 अंश आ गया। तो ये हमारा आ गया बच्चों तीसरा आंसर। अब क्या कह रहा है, ठीक है ना, अब चौथा कह रहा है कि निर्गत कोण। एक बात का ध्यान देना बच्चों, जितना आपतन कोण होता है उतना ही निर्गत कोण होता है। जब हमने प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक के सूत्र का निगमन कराया था तो उसमें आपको ये चीज समझाया था बहुत ही अच्छी तरह से, आपतन कोण सदैव निर्गत कोण के बराबर होता है। इसलिए बच्चों ध्यान से समझना, यहां पर अब हम लिख लेंगे चौथा चीज, ठीक है ना। चलिए चौथा चीज के लिए लिखेंगे आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा, निर्गत कोण। ठीक, निर्गत कोण हो जाएगा, निर्गत कोण। अब भी चूंकि आपतन कोण जितना है उतना निर्गत कोण हो जाएगा, इसलिए जो निर्गत कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, जो निर्गत कोण हो जाएगा भाई आपतन कोण के बराबर, यानी जो निर्गत कोण हो जाएगा वो भी 45 डिग्री। और ये हमारा चौथा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले बच्चों इसको इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए इस वाले पार्ट में। ठीक हो गया बच्चों, अब उसके बाद आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये भी बच्चों इसी चैप्टर का है, ठीक, प्रिज्म वाले चैप्टर से ये भी आपका क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ठीक देखिएगा, इसमें सवाल पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो कोशिक a/2 है, तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए समझिएगा बच्चों, ए प्रिज्म कोण यानी जो a का मान है, जो a का मान है वो a ही है, ठीक, और आगे जो अपवर्तनांक दे रखा है बच्चों यानी जो n का मान है वो है कोशिक a/2।
ठीक, इतना है। तो कह रहा है कि क्या है, अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम का मान आपको ज्ञात करना है। वही फार्मूला लगाएंगे बच्चों, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन a बाई 2। यही फार्मूला इसमें भी अप्लाई करना है, डोंट वरी। देखिए बच्चों, n के स्थान पे हम रखेंगे क्या, ठीक, ये फार्मूला है, n के स्थान पे रख देंगे हम कोशेक a बाई 2, ठीक, क्योंकि अपवर्तनांक कितना दिया है, और ये हो जाएगा साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन a बाई 2, ठीक, इतना हो गया। अब देखिए कोसेक थीटा, देखिए ये दोनों साइन के फॉर्म में है और ये क्या है, कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 अपान साइन और a बाई 2, ठीक। यानी कोसेक के स्थान पे 1 अपान साइन हम लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला होता है बच्चों, क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा, या साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा, ऐसे। तो ये इतने इसके स्थान पे हो गया, और यहां पर हो जाएगा साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2, और नीचे हो गया बच्चों साइन a बाई 2, इतना हो गया। अब क्या कर देते हैं हम, इसको इससे निपटा देते हैं। बचा क्या, 1 बराबर, यहां पर बच गया साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2। अब एक चीज गौर से समझिएगा, एक कितने अंश का मान है, साइन 90 डिग्री, साइन 90 अंश का मान है बच्चों। तो इसको अपन लिख देंगे क्या चीज, साइन 90 अंश बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2, इतना लिख देते हैं भाई। ये इससे खत्म, टाटा बाय बाय हो गया, ठीक। अब इधर बच्चों देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इधर आ जाते हैं, बचा क्या है यहाँ पर, 90 अंश, 90 अंश बच गया। 90 अंश बराबर बच्चों यहाँ पर बच गया a प्लस डेल्टा एम बाई 2, है ना। 90 बराबर a प्लस डेल्टा एम बाई 2 बच गया। इसका भी हम क्रॉस गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा भाई 180 बराबर a प्लस डेल्टा एम। तो डेल्टा एम बराबर कितना हो गया बच्चों, 180 अंश माइनस a, ठीक। यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी न्यूनतम विचलन कोण जो आएगा वो आ जाएगा 180 अंश माइनस a। बात समझ में आई। चलिए, तो इस तरह से बच्चों आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें कि भाई दे देगा प्रिज्म कोण इतना है, या आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगना है, या आपतन कोण अपवर्तन कोण का आधा है। इस तरह से बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बना सकता है, ठीक। चलिए, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, हो गया बच्चों। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन ये भी काफी लाजवाब है और 2023 में भी पूछा गया था, बशर्ते इसमें वैल्यू चेंज था और कुछ भी नहीं है। इसमें कह रहा है कि एक खगोलीय दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है वो 15 है, तथा अभिदृश्यक व नेत्रिका के बीच की जो दूरी है बच्चों 80 सेमी है। तो दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। ये आवर्धन क्षमता कितना दिया, 15, और अभिदृश्यक व नेत्रिका के बीच की दूरी 80। तो कह रहा है दोनों लेंस की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। चलिए, सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं। m का मान दिया है बच्चों माइनस का 15। आगे कह रहा है कि अभिदृश्यक व नेत्रिका के बीच की दूरी, यानी लेंस के लिए ध्यान से समझना बच्चों, दूरदर्शी की जो लंबाई है वो दे रखा है, दूरदर्शी की लंबाई। अब दूरदर्शी की जो लंबाई के लिए बच्चों फार्मूला होता है वो आपका हो जाता है, एक मिनट, वो हो जाता है बच्चों L बराबर FO प्लस FE। और यही क्या है, यही हमें पता है, ठीक, ये हमको पता है बच्चों, ठीक है ना। मतलब यहां से जो दिया है FO प्लस FE,
बराबर ये दे रखा है आपका 80 सेमी। ठीक, तो कह रहा है इन दोनों को यानी अलग अलग आपकी जो FO का मान है वो बताइए और FE का मान है वो हमें चाहिए होता है, यानी अलग अलग हम फोकस दूरी निकाल लेंगे। तो बच्चों फार्मूला होता है m बराबर माइनस FO अपान FE। ठीक, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए क्योंकि ये एक समीकरण के रूप में बनेगा बच्चों, तो यहां से सबसे पहले हम लिखेंगे m का मान माइनस का 15 बराबर माइनस FO अपान FA। भी माइनस से माइनस खत्म। ठीक, क्रॉस गुणा कराएंगे बच्चों इसका हम, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा FO बराबर कितना 15 FE। ठीक, FO बराबर 15 FE हमें पता चल गया। अब इसको जरा समझिएगा, चूंकि ठीक लिखेंगे चूंकि FO प्लस FE बराबर क्या है 80 है। FO का मान देखिए समझ लीजिए, हमें FO का मान मिल गया है यानी 15 FE इसके स्थान पर रख सकते हैं। प्लस बच्चों ये क्या है FE है, बराबर का हो गया 80। 15 और 1 कितना 16 FE बराबर कितना 80। तो FE बराबर भाई 80/16, तो 16 पंजे 80 हो गया बच्चों। तो FE का जो मान आ गया वो 5। ठीक, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। FE यानी FE क्या है, चलिए बताते हैं। FE ये है नेत्रिका की फोकस दूरी, जिसको ये लिखा है ना नेत्रिका। अब हमें निकालना है अभिदृश्यक की फोकस दूरी, यानी निकालना है FO का मान, तो भाई यहां से ही निकल जाएगा। ठीक, चूंकि जो FO बराबर है बच्चों वो क्या है 15 FE है। आप चाहे समीकरण में रख के निकाल लीजिए या भाई हम यहां से भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं बच्चों। तो इसमें देखिएगा भाई FO बराबर ठीक 15 है और FE का मान अभी हमने 5 निकाल लिया है, तो जो FO निकल कर आया ये 15×5 = 75 सेंटीमीटर। ये जाहिर सी बात है ना, क्योंकि बच्चों ये देखिए दिया है FO प्लस FE यानी दोनों की फोकस दूरियां कितना है मिलाकर 80 है। भाई एक 15 हो मतलब एक 5 हो गया है तो दूसरा वैसे भी 75 होगा, ये हम भली भांत जानते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम निकाल पाएंगे नेत्रिका की फोकस दूरी। ठीक, तो ये मतलब इस टाइप के आपके न्यूमेरिकल लाइट के अंदर यानी किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र से पूछे जाते हैं। और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल इसमें हैं, अगर आप बोलेंगे तो एक और पार्ट के माध्यम से बचे खुचे न्यूमेरिकल भी हम करवा देंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको इससे काफी हेल्प मिली होगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्यार से एक लाइक कर देना बच्चों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और सेमदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।